हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। प्रिय भाई और बहन, आज यीशु हमें आशीष देना चाहते, हम सबको अपने पास रखना चाहते हैं, क्योंकि यीशु की उपस्थिति ऐसा है। और ये परम प्रसाद की उपस्थिति हमें अब अपनी ओर आकर्षित कर देते हैं और हमें ये समझा देते हैं कि हमें किस प्रकार की ज़िंदगी बिताना चाहिए, प्रार्थना कैसे करनी चाहिए और कैसे प्यार करना चाहिए, कैसे विश्वस्त रहना चाहिए। ये परम प्रसाद से, यीशु से जुड़े रहने से हम समझ पाते हैं। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए प्रिय भाई और बहन, हमारा जीवन का दुख कितना भी बड़ा होने दे, हम यीशु से जुड़े रहे। आज हम देखते हैं, आज का वचन हमारे लिए एक शक्तिशाली वचन है। प्रार्थना, हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहने के लिए आज का वचन हमें शक्ति प्रदान करेंगे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 24 वचन पूरा अध्याय हम देखते हैं कि वहाँ इब्राहिम अपना बेटा इसहाक के लिए इसहाक को शादी कराना चाहते हैं। अब इब्राहिम बूढ़ा हो गए तो उनको अपने बेटा इसहाक को शादी दिलाना है, विवाह कराना है। तो उसके लिए अपने एक नौकर को बुलाया, दास को बुला के कहा कि तुम अपने मेरे वंश के वहाँ जाना और मेरे बेटा के लिए एक पत्नी को ढूंढ के लाना। तो ये दास और इब्राहिम के बीच में कुछ बातचीत चल रहा है। ये कॉन्वर्सेशन हम एक बार सुनेंगे। तब ये दास कह रहे, बल्कि मेरे देश और मेरे संबंधियों के, या इब्राहिम दास से कह रहे, बल्कि मेरे देश और मेरे संबंधियों के पास जाओगे, वहाँ मेरे पुत्र इसहाक के लिए पत्नी चुनोगे। नौकर ने कहा, तो नौकर के अंदर एक डाउट है। नौकर कह रहे, हो सकता है कि वहाँ कोई ऐसी स्त्री नहीं मिले जो मेरे साथ इस देश आना चाहती हो, तो क्या मैं आपके पुत्र को देश ले चलूं जिससे आपने छोड़ दिया है। इब्राहिम एक बार ये देश छोड़ के आए, है ना, यीशु के कहने पर वो देश छोड़ के आया था। अब इब्राहिम बूढ़ा हो गए तो अपना बेटा इसहाक को शादी कराना चाहते। तो अभी एक दास को इब्राहिम अपॉइंटमेंट दे रहे कि जाके ढूंढ लो। तो नौकर के अंदर एक डाउट है, अगर ऐसी स्त्री को नहीं मिले और मिले भी वो आना नहीं चाहती है तो मैं क्या करूं, आपका बेटा, आपका पुत्र को मैं वहाँ छोड़ के चले आऊँ। तब इब्राहिम का क्या कहना है, इब्राहिम ने उत्तर दिया, तो मेरे पुत्र को वहाँ कदापि नहीं ले जाना। इब्राहिम का कॉन्फिडेंस देखना, उनका विश्वास देखना, और कह रहे तो मेरे बेटा को, मेरे पुत्र को वहाँ कदापि नहीं ले जाना। फिर क्या करना, प्रभु आकाश और पृथ्वी के ईश्वर ने मुझे पिता के घर और मेरे कुटुंब के देश से निकाला। तो किसने निकाला, प्रभु ने निकाला। किसको निकाला, इब्राहिम को निकाला। कहाँ से निकाला, अपने पिता के घर और कुटुंब से इब्राहिम को प्रभु ने निकाला।
और शपथ लेकर मुझसे कहा कि वह ये देश मेरे वंशजों को प्रदान करेगा, ये देश मेरे वंशजों को प्रदान करेगा। इब्राहिम अपना नौकर को ईश्वर की बातें याद दिलाते। इब्राहिम, प्रभु का दास इब्राहिम अभी ये नौकर को प्रभु की बात है, मतलब इब्राहिम और ईश्वर ये दोनों के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हुआ था, बातें हुआ था, प्रतिज्ञा हुआ था, प्रोमिस हुआ था, ये प्रोमिस को अभी इब्राहिम नौकर के सामने रख रहे और नेक रहे, मतलब इनडायरेक्ट वे इब्राहिम ईश्वर को याद दिलाता है। और मुझसे कहा, शब्द लेकर मुझसे कहा कि वह देश मेरे वंशजों को प्रदान करेगा। वही प्रभु तुम्हारे साथ अपना दूध भेजेगा, वही प्रभु तुम्हारे साथ अपना दूध को भेजेगा, जिससे तुम वहां से मेरे पुत्र के लिए पत्नी ला सको। तो इब्राहिम का विश्वास ही है, जिस ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया था वही ईश्वर पर आज इब्राहिम को एक बहुत बड़ा भरोसा है, विश्वास है। इतना बूढ़ा हो गया था फिर भी इब्राहिम का विश्वास अभी भी ताजा है, अभी भी ताजा है। ये बुढ़ापे में भी इब्राहिम का विश्वास ताजा है। सच में मेरे मन में मेरी माँ की याद आते हैं। मैं देखता हूँ कि जब मैं घर जाते और मम्मी रोज मुझे फ़ोन करती है तो फ़ोन करते समय मम्मी के मुंह से निकलने वाले कुछ शब्द ऐसे, मैं पूछता हूँ कि आप अभी क्या करते हैं, तो वो बोलती है मैं अभी एक रोज़री ख़त्म करके आए, नहीं तो मैं मिस्सा टीवी में मिस्सा देख रहे थे, फादर का प्रवचन सुन रहे थे, और मैं अभी ये प्रार्थना बंद करके समाप्त करके आए। मतलब वो हमेशा प्रार्थना में समय बिता रहे। इतनी बूढ़ी हो गई, 85 साल की हो गई, लेकिन उसका विश्वास है, माँ का जो विश्वास है वो ताज़ा है, वो अभी भी ताज़ा है। तो आज हमारे जीवन में हमारा विश्वास हमेशा ताज़ा रहना, अगर हमारा विश्वास सक्रिय है, हमारा विश्वास ताज़ा है, एक्टिव है, तो प्रिय भाई प्रभु ने हमारे लिए किए वायदा हम प्रभु के सामने रखना, बस प्रभु हमारे लिए सब कुछ का प्रबंध करेगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई और बहन, हम देखना इब्राहिम का आगे की बात क्या है। वही प्रभु तुम्हारे साथ अपना दूध भेजेगा, जिससे तुम वहां से मेरे पुत्र के लिए पत्नी ला सको। तो इब्राहिम को पूरा कॉन्फिडेंस है, उनको पूरा भरोसा है कि प्रभु मेरे बेटा के लिए उपयुक्त सहयोगी का प्रबंध करेगा। और इसके बाद वचन के 10 में, इसके बाद वह सेवक अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट और अपने स्वामी के सब प्रकार की सर्वोत्तम चीज़ें लेकर उत्तरी मेसोपोटामिया के नाहोर नामक नगर के लिए चल पड़ा। तो वह अपने मालिक इब्राहिम के वंशजों के पास जा रहे, वहाँ पहुंचकर उसने नगर के बाहर एक बवाड़ी के पास ऊँटों को बिठा दिया। और उस समय ये दास ने क्या किया, ये नौकर ने क्या किया, उसने कहा प्रभु मेरे स्वामी के ईश्वर, मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर। मतलब ये नौकर अभी क्या कर रहे हैं, एक प्रार्थना कर रहे हैं। नौकर इब्राहिम के मुख से सुना वचन के हिसाब से अभी नौकर के अंदर ऐसे का कॉन्फिडेंस है और विश्वास आया, पिता मालिक का विश्वास देकर ये नौकर को भी अभी लगा कि ये ईश्वर पर इतना भरोसा रखा है, बुढ़ापे में भी इसका विश्वास तेज है या ताजा है। तो ये विश्वास के हिसाब से इनके ये विश्वास का प्रभाव आज ये नौकर के जीवन में भी पड़ा है। हालेलुया। और
आज मुझे सफलता प्रदान कर। एक नौकर का प्रार्थना है, अपना मालिक के लिए ये नौकर प्रार्थना करते हैं कि मुझे सफलता प्रदान कर, कृपया मेरे स्वामी इब्राहिम पर दया दृष्टि कर, दया दृष्टि कर। और ये नौकर अभी जल स्रोत के किनारे बैठे हैं, तो इस वक्त स्त्रियां वहां से ये पानी लेने के लिए आते हैं, तो ये ऐसे प्रार्थना करते, प्रभु जो मेरे मालिक के ईश्वर, प्रभु ऐसे मुझे बताना, जो स्त्री ये मेरे ऊंट को पानी दिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, उसी को ये साइन मांग रहे, उसी को। तो एक साइन मांग रहे और ईश्वर उनके लिए ऐसे ही प्रबंध करते। रेबेका को लेके आते और ये रेबेका उनसे पूछताछ करते हैं और वे दोनों बातें करते और इनके ऊंट को पानी पिलाते हैं। और ये नौकर अपने मन में कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया, यही है मेरे मालिक के पुत्र के लिए उपयुक्त सहयोगी, प्रभु ने दिया सहयोगी। प्रिय माता पिताएं, ध्यान रखना, हम ईश्वर पर भरोसा रखना, हमारा विश्वास ताजा होना। हमारा विश्वास अगर तेज है, ताजा है, हमारे जीवन में ईश्वर ने जो प्रॉमिस किया है वो पूरा ही होगा। बाद में हम देखते हैं इसहाक की शादी रेबेका से होते हैं। ईश्वर ने दिया वरदान, ईश्वर ने दिए आशीष। इब्राहिम का विश्वास ताजा है, हमारे विश्वास भी ताजा होने दे। ये हमारे बचपन का, हमारी युवावस्था का, हमारे बुढ़ापे का ये विश्वास हमेशा ताजा रहना, विश्वास हमेशा ताजा रहना, वो हमें एकदम नया सुफर्ती प्रदान करेंगे और ईश्वर ने दिए प्रोमिस हमारे जीवन में पूरा करेंगे। आइए हम विश्वास के साथ हमारे बच्चों के लिए भी प्रार्थना करें, सभी युवक युवतियों के लिए और सभी नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, निसंतान दंपतियों के लिए और बूढ़े बूढ़ी हमारे पापा मम्मियों के लिए हम प्रार्थना करें। जो लोग रोगी है, बीमार है, उनके लिए प्रार्थना करें। यीशु विश्वास के साथ हमारे पूर्व पिता इब्राहिम के साथ मिलकर हम भी यीशु आपकी स्तुति आराधना करते हैं। हमारे परिवार में, हमारे जीवन में यीशु आपकी आशीष मिले, सारा रुकावट बंधन दूर हो जाए, अड़चन दूर हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति 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 स्तुति, आराधना 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 आराधना। यीशु के नाम पर सारे अंधकार की शक्ति, अविश्वास हमारे परिवार से, हमारे घर से, बच्चों के जीवन से हमेशा के लिए दूर हटे। हालेलुया 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 हालेलुया। हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। विश्वास हमेशा ताजा रहना। सबको जय यीशु। आवे।